गूगल क्लासरूम क्या क्या चीजों में काम आ रहा है, कैसे हम लोग इससे बहुत बेनिफिट उठा पा रहे हैं, और इसके बेसिक से लेकर के आप 20-25 मिनट में सारे ही कवर, 20 मिनट से ज्यादा की है भी नहीं चीज, तो बेसिकली क्या क्या चीज में काम अभी हम ले रहे हैं, कैसे हम अपने नोट्स वगैरह या टेस्ट पेपर्स जो है वो अपलोड करते हैं, और फिर लास्ट के अंदर 5-7 मिनट का एक सेशन कर लेंगे जिसमें जो भी पर्टिकुलर क्वेरी होगी हम लोगों की वो हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से 20 मिनट का अच्छा एक यूट्यूब वीडियो बन जाएगा, अपन इसको फिर वो कर देंगे। सो मैम लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आप गूगल क्लासरूम कैसे बना सकते हो, दैट वाला पार्ट आप बोल रहे हैं, या डायरेक्टली नहीं कैसे बना सकते हो कि तो जरूरत नहीं, इफ यू हैव एन एक्सेस ऑफ गूगल क्लासरूम हाउ टू यूज दैट, है ना। हाँ ठीक है, तो मैं आई विल लेट मी जस्ट स्टार्ट द सेशन फर्स्ट। मैं स्टार्ट करूं रिकॉर्डिंग? ऑलरेडी मैम ने कर दिया है, रूबी मैम। ओह ठीक है, परफेक्ट, फाइन, थैंक यू मैम। तो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट? अभी दिख जाएगा। सोनाली मैम विजिबल है? हाँ जी मैम। ठीक है, सो लाइक दिस इज अवर गूगल क्लासरूम। हमारे मेरे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके अलग अलग क्लासरूम्स बने हुए हैं। तो जैसे मुझे कोई स्पेसिफिक चूज करना है इसमें, यहाँ पर तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम है राइट? हाँ. यहाँ पे लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लासरूम, आप यहाँ पर जाइए, जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर क्रिएट और ज्वाइन। सो लाइक व्हाइल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट क्रिएट वन, तो इसकी टर्म्स और कंडीशन को आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पर बेसिकली whichever class we want to create, name, section, subject. तो बेसिकली यू कैन सी ये वाला जो पार्ट है इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, इसको आप सिलेक्ट करके इजीली बना सकते हो राइट रितु मैम? या बना के दिखाऊं? राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट? नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सिंपल जो इंस्ट्रक्शंस है हमारी, लाइक वी नीड टू प्रोवाइड ईमेल एड्रेस जिनको भी हमें ऐड करना है ना, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा। चलिए एक सैंपल के बतौर पे सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वन, ये सिलेक्ट किया, यहाँ किया, सो एक फैकल्टी प्रोग्राम का ही जैसे मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेक्शन हम उसको whatever section we want to हम इसको ए ही कर देते हैं, एंड सब्जेक्ट लर्निंग रिसोर्सेज कह देते हैं, है ना, लर्निंग रिसोर्सेज। और रूम 1 कह दें, रूम 2 कह दें, जो नंबर हमें असाइन करना है। सपोज आई एम गिविंग इट नेम एज रूम 1, सो ये क्रिएट हो गया अब हमारा, हाँ yes. है ना, ये क्रिएट हो गया। जस्ट अ मोमेंट, ये क्रिएट हो रहा है मैम। सो ये एक नया रूम 1 है, फैकल्टी प्रोग्राम का क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें ऐड पीपल करूंगी, तो यहाँ पे मैं टीचर्स, स्टूडेंट्स, जिस भी कैटेगरी में मुझे ऐड करना होगा वी कैन इजीली ऐड। ये वाले बेसिक स्टेप्स जो है वो हम ऑलरेडी साधना मैम के साथ में कर चुके हैं राइट? हाँ जी बिल्कुल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम जब आपको कोई भी असाइनमेंट सबमिट होता है, उसको कैसे करेक्शन करके वापस दोबारा से अपलोड करना है, वहीं पे प्रॉब्लम जा रही है ना। रुबी मैम आपको भी उसी में प्रॉब्लम आ रही है कि आपका हो जाता है? मैम मैं डाउनलोड करके उसको कर लेती हूँ सेव अपने डेस्कटॉप पे, और फिर उधर करेक्शंस करके अपलोड कर देती हूँ। आई डू दैट वे। आई विल ऑल्सो, मतलब मैं भी वही चीज कर रही हूँ। सोनाली मैम इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं जैसे मैंने खोला है ना, जो जैसे क्लासरूम पे अपलोडेड है, मैंने उसको क्लिक किया तो वो ऊपर पूछता है कि गूगल डॉक आ जाता है। मैं उसको डाउनलोड कर लेती हूँ, डाउनलोड करके मैं उसको अपने अडोब से खोलती हूँ। हाँ, तो अडोब में मुझे पेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा। जैसे क्या आप डिजिटाइजर और पेन का यूज करते हो जब आप चेक करते हो? हाँ जी मैम, उसमें आपकी प्रॉब्लम पता है क्या जा रही होगी? आप उसको जब आप ओपन करोगे ना, जैसे मैं आपको भी, मैंने श्रेया का टेस्ट लिया था, मैं उसमें आपको बताती हूँ, उसमें वो पेन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, किसी फाइल में नहीं आता है। बता रही हूँ, 1 मिनट। नहीं मेरा ना किसी में भी नहीं आ रहा। जैसे एक बच्चा है आर्यन, उसकी मैं क्लास लेती हूँ तो वो ना ऐसे की ऐसी फोटो खींच के भेजता है मुझे, या उसकी मदर क्या करती है कि जो नोटबुक में उसने लिखा वैसे के वैसे मुझे भेज दिया। अब मैं उसको कैसे चेक करूं? देखिए जैसे ये अभी ये टेस्ट फंक्शन मैंने किया है, इसके सामने
कुछ भी डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना? हाँ, सिर्फ एक बट प्रिंट है ये पीडीएफ फॉर्मेट में? ये है पीडीएफ फॉर्मेट में, बट ये यहाँ पे अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास में। सो लाइक इसको हम ना ओपन इन न्यू विंडो कर दिया मैंने, हम्म ये ओपन हुआ। हम्म अभी मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूंगी। कहाँ से मैम? ये मैम ये जो ऑप्शन था ना, हाँ हाँ, यहाँ पे ओपन इन न्यू डाउनलोड विंडो, विंडो, हाँ। ये डाउनलोड लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो गया पेपर अब मेरे सिस्टम में। वो अभी मेरे को लग रहा है नहीं, आपको स्क्रीन रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे यहाँ तक तो समझ में आया, ओपन विद न्यू विंडो। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं यस मैम, ओपन विद न्यू विंडो के बाद आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हाँ, ओपन विथ न्यू विंडो के बाद में मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया। ये विजिबल हो रहा है ये वाला पार्ट। जब मैंने ओपन विथ न्यू विंडो किया तो ये देखिए ये आ डाउनलोड जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। है ना? तो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो जैसे मैंने फिर से सिलेक्ट किया तो ठीक है। अब ये डाउनलोड हो गया मेरे सिस्टम में। अच्छा, ठीक है, तो डाउनलोड हुआ है तो सपोज मैंने इसको कुछ भी एक किसी फोल्डर पे, मैं अपने डाउनलोड पे ही जाकर के इसको डाउनलोड कर रही हूँ। डाउनलोड्स में ही मैंने जाकर के इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, है। अब ये डाउनलोड हो गया है तो अब मैं इसको अपने डाउनलोड्स में जाकर के जब ओपन करूंगी, मैम ये सब चीजें ना साथ साथ में दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट। मैं भी अपना साइमल्टेनियसली करके देखती हूँ। मैं आपसे ही करवाऊंगी। प्रियंका मैम एंटायर जो आप ना अभी आपने टैब सेलेक्ट किया हुआ है क्या, जो शेयर कर रहे हैं वो शेयर दी टैब कर रहे हैं ना? स्क्रीन शेयर कर लूं? हाँ हाँ, उससे सब एकदम फिर होता जाएगा जो आप करते हैं। ठीक है, चलिए रुकिए, हम ऐसे ही करते हैं। इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, मैं एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट कर रही हूँ। मैम स्क्रीन विजिबल है सबको? नाउ इट इज विजिबल। हाँ विजिबल है ना? तो देखिए ये मैं इसी टैब पे आ रही हूँ, श्रेया मैथ वाला जो ऑप्शन था, ये यहाँ पर मुझे डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पर सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसने मुझे बोला ओपन इन न्यू विंडो, ओपन किया। अभी नए विंडो में ओपन हो गया, ये विजिबल है आपको? विजिबल यस मैम। यस मैम। है ना? अब मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, डाउनलोड है जैसे डाउनलोड कर लिया। ये देख हाँ। लीजिए ये डाउनलोड हो रहा है अनटाइटल्ड। वेट, क्योंकि ऑलरेडी एक बार डाउनलोड हो चुका है आई थिंक, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आने देती हूँ, चलो टेस्ट। ये मैम डाउनलोड कहाँ से आया? मैम आपने डाउनलोड पे आपने जब क्लिक किया होगा ना, मैं एक बार फिर से रुकिए, इसको कैंसिल किया, यहाँ से भी इसको कैंसिल किया, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा ठीक देखिए है। ये डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? डाउनलोड हाईलाइट हुआ है, दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, इसको सिलेक्ट हाँ, किया, ठीक है। तो ये नया टैब ओपन हो गया। अच्छा, अब टैब ओपन हुआ तो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये मुझसे उसका पाथ पूछेगा मुझे कहाँ सेव करना है, राइट? अच्छा, दिख रहा है ये? हाँ हाँ, इसको मैंने सेव एज किया है मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में। अच्छा, ठीक है, इसको डाउनलोड्स में ही जाकर के मैं सेव करने के लिए बोल रही हूँ, पाथ दे दिया है। नाउ इट विल बी गोइंग टू सेव्ड इनटू दैट फोल्डर। ठीक है। ओपन कर लिया उसी को ही, फाइल को। ओपन हो गया है ये फाइल। अब ये पूरा यहाँ पर आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर मेरा डिजिटाइजर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यू कैन सी हियर देयर ये जो ऑप्शन है ड्रॉ का दिख रहा है, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया। एक जस्ट अ मोमेंट मैम, जस्ट ये ड्रॉ का ऑप्शन है ना यहाँ पर, थर्ड लाइन
व्हाट्सएप, ये सब कुछ लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में एड्रेस बार है, और जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर ये हाइलाइटर है, इसके बगल में ही ड्रॉ का ऑप्शन है। इज इट विजिबल? यस मैम, विजिबल तो है। है ना? बस इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको जैसे जो भी करेक्शंस बनाने हैं यहाँ पे करने, यू कैन डू। एंड फिर करेक्शंस करने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो प्रिंट कीजिए या सेव कीजिए। और ये वाला ऑप्शन जो है इट इज फॉर सेव एज। 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? राइट मोस्ट कॉर्नर पे सेटिंग के पास में ये वाला है, और उसके बाद में ये 3 ऑप्शन है। एक प्रिंटर का है, एक सेव करने का ऑप्शन है, और एक सेव एज का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको सेव करूंगी तो ये एज इट इज मेरे फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगा। परफेक्ट। फिर सेव करने के बाद में इस डॉक्यूमेंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, आफ्टर ओनली मैं उसको अपलोड कर दूंगी वापस। प्रियंका मैम, मेरी क्वेरी यही थी, ये अपलोड एंड डाउनलोड तो क्लियर हो गया, ये अपलोड कैसे करते हैं? ठीक है, मैं अपलोड करती हूँ। मैं अब जा रही हूँ अपने यही श्रेया वाले फोल्डर पे। स्क्रीन दिख रही है आपको? यप। है ना? तो सपोज मैं यहाँ पर आ गई, मैं वापस से श्रेया के फोल्डर में ही जा रही हूँ, श्रेया मैम। तो जैसे मैंने शीट जो है वो करेक्ट कर दी, हम यहाँ से वापस उसको हटा देंगे। या तो ये अनाउंस वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हम अपलोड कर दें, अनाउंस समथिंग। तो जैसे मैंने यहीं पे जो मैथ नोटबुक जो मैंने करेक्टेड है उसको मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे करेक्टेड 1। जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे ना तब तक ये पोस्ट वाला जो आइकन है वो हाईलाइट नहीं होगा। सी, मैंने ये लिखा हुआ हटा दिया, तो ये पोस्ट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है अभी। राइट। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगी करेक्टेड, तो जैसे ही मैंने एक सिंगल वर्ड भी लिखा है तो वो पोस्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर ये एरो दिख रहा है आपको? राइट। यूट्यूब के बगल में कि इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पर ब्राउज में जाकर के ब्राउज में गए, ये पाथ जो आपसे मांग रहा है डाउनलोड्स में ही गए, वही फंक्शन को सिलेक्ट किया, ओपन किया, एंड इट विल बी अपलोडेड हियर। अपलोडेड। ओके, ठीक है, अब ये अपलोडेड है। जिसको भी ओपन करके देखना होगा दैट पर्सन कैन सी पोस्ट करके। ठीक है, इसको अब यहाँ पर आके मैंने पोस्ट कर दिया, तो वो इंफॉर्मेशन अब सबके पास में चली ही जाएगी। राइट, गॉट इट। क्लियर? और क्लियर है। तो मैम ने जो ये गूगल ड्राइव के फोल्डर्स हमें दिए थे सारे टीचर्स के, वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है इससे, राइट? वो मैम वो फोल्डर है हम लोगों के पेपर्स वगैरह बनाने के लिए। इवन ये इसमें भी आप देखिए, ये ड्राइव फोल्डर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आता है, राइट? वो ड्राइव फोल्डर मतलब बेसिकली जैसे कभी कभी एक्चुअली जो आर्यन का मैम बता रही है ना, उसके फादर को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उनको जो टेस्ट पेपर मैंने असाइन किया था, तो उन्होंने उस टेस्ट पेपर को बेसिकली ड्राइव फोल्डर में ही जाकर के अपलोड कर दिया। जैसे अभी मैं इसको यहाँ पर ओपन कर पा रही हूँ, ये चीज तो हो गई। ड्राइव फोल्डर दैट विल बी अ सेपरेट वन। जैसे यहाँ पर अभी इसका कुछ ड्राइव फोल्डर नहीं है, आई थिंक। क्लास वर्क में गए, ये देखिए ये क्लास ड्राइव फोल्डर है। हाँ, राइट। गूगल कैलेंडर एंड देन क्लास ड्राइव फोल्डर। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो मैम क्लास ड्राइव फोल्डर जो है उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अपलोड करी है। मतलब अभी तक सपोज जैसे हम गूगल क्लासरूम का जो हमारा फ्रंट पेज है उसको जब हम स्क्रॉल डाउन करें हमें कोई विजिबल नहीं हो पा रही है, तो हम डायरेक्टली जो क्लास का ड्राइव फोल्डर है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। गॉट इट। दैट वाज माय क्वेरी बेसिकली। ठीक है, थैंक यू मैम। तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। अब मुझे एक एक करके सब लोग करके बताएंगे। सबसे पहले कौन करेगा? आप म्यूटेड हो सोनाली मैम। मैम मैं कर लेती हूँ, सबसे हाँ, वीक बच्चा है। हाँ, तो बिल्कुल सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ। जैसे मैम हाय, मैं यहाँ पर कैसे गई? आप एक काम कीजिए ना मैम, आप वो आर्यन का ही डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए जिसको ओपन करना है। नहीं मैम, मेरे को क्लास 10th आर्यन वाला तो मैं कर दूंगी। मैं एक बार क्लास 10th का समझ लेती हूँ आपसे जी। तो जैसे मैं सबसे पहले
आप Classroom स्क्रीन में शेयर कीजिए, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ मैं भी कर रही हूँ. So I went to my classroom. जी. Classwork में मैम 600 and so for example भूमिका है. हम्म. आपने भी टैब ओपन शेयर किया है या स्क्रीन शेयर किया है? अच्छा मैंने टैब किया हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? स्क्रीन शेयर कीजिए, वो बेटर है. Entire screen. ये क्या हो गया मैम? कोई बात नहीं मैम, अपने टैब पे जाइए, आप गूगल क्लासरूम पे जाइए. ये शायद ऐप की मेन स्क्रीन ही आ रही है. गूगल क्लासरूम में जाइए. हाँ, जैसे मैम ये मैंने टेस्ट भूमिका हम्म. किया, हम्म. तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ. हाँ, इसको डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करने के बाद नीचे आ रहा है बायोलॉजी फुल लेंथ .pdf. हाँ जी, इसको इसको सिलेक्ट open करिए और करूँ? ओपन कीजिए. हाँ, ये आ गया. अब मैम ये एक्चुअली आपका ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो उसमें पीडीएफ ब्राउजर जो भी होगा उसमें डाउनलोड नहीं हुआ है, वो नॉर्मल डाउनलोड हुआ है. आई थिंक आपको एक बार फिर से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा. अब जाइए उसी फाइल पे फिर से, क्योंकि कुछ भी पैन वैन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम वहाँ पे. इस वाले में से भी जा सकते हैं, मैंने ये ट्राई किया है. अभी जो कौन से सोनाली वाले मैम ने खोला ना, उसमें हाँ, भी ये? जो दूसरा डाउनलोड है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं सेव करके. इफ यू ओपन दैट अगेन, अभी दोबारा से, हाँ खोलिए इसे मैम, डाउनलोड करिए. हाँ अब मैम अभी इसको आप डाउनलोड करके फिर ये सेव एज का ऑप्शन पूछता है. हाँ, नीचे आइए, उसको अच्छा। ओपन कीजिए फाइल को. ये नहीं मैम, वो जो डाउनलोड की ना आपने, डाउनलोड का डाउनलोड, ये डाउनलोड पे जाइए मैम. ये ऊपर आपका टैब दिख रहा है ना, बायोलॉजी फुल लेंथ टेस्ट. नहीं, एड्रेस बार पे मैम, एड्रेस बार पे, ऊपर एड्रेस बार पे जाइए. एड्रेस कॉपी. टेस्ट के जस्ट बगल में बायोलॉजी फुल लेंथ, ऊपर 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 ऊपर, टॉप 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 मोस्ट. और उसके पास में, हाँ ये मैम ये बायोलॉजी वाला जो आपने खोला है उसके नेक्स्ट वाला एडजेसेंट टेस्ट लाइव प्रोसेस के बाद जो ऊपर टैब है बायोलॉजी फुल लेंथ, ऊपर मैम एड्रेस बार और ऊपर ऊपर लेफ्ट, बायोलॉजी ऊपर लेफ्ट, एंड वाले एंड वाले टैब पे, इधर से एंड वाला. ऐसा लग रहा है गाड़ी चला रहे. मैम. राइट Yes. यस. अच्छा क्लिक कीजिए, ओपन हो गया. वो हाँ. 3 डॉट दिख रहे हैं आपको हाँ यहाँ नहीं पर? मैम डाउनलोड का ऑप्शन तो है वहाँ. हाँ Printer के डाउनलोड left का है. में. हाँ नहीं, एनोटेशन पे क्लिक कीजिए. नहीं ये आ गया ना, ठीक ये है. यहाँ पे जाके कीजिए खोल मैम. देंगे. सेव हो गया ना, सेव करिए. तो मैं डाउनलोड में सेव कर ये लेती हूँ. फोल्डर याद रखिएगा मैम. हाँ डाउनलोड्स में सेव ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके यस कर दीजिए. ठीक है. अब मैं डाउनलोड्स में जाऊँ. हाँ, अब आप जो फोल्डर है उस पे जाइए. सॉरी Laptop प्रियंका पे. मैम, आप कह रही नहीं मैम, इट्स ओके. डाउनलोड. मैम वो जो फोल्डर बना हुआ है ना, उसी में चले जाओ नीचे. माइक्रोसॉफ्ट एज के पास में है ना, व्हाट्सएप के. हाँ, इसको क्लिक कीजिए. डाउनलोड्स में गए, हाँ ओपन कीजिए. अच्छा, आपकी मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है, इसको आप क्रोम में ना ओपन करते हुए हाँ इसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाकर के ओपन करोगे.
तो आपके पास में एनोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप क्रोम में ओपन किया है ना, तो वो क्रोम के फॉर्म का डाउनलोडेड वर्जन आ रहा है इसका। मैं एज में ओपन करूँ इसको? हाँ, हाँ, इसको एज में आप ओपन करें। इसको एज में, या फिर एक काम कीजिए, उसमें जब आप उसको सिलेक्ट करें ना, जो 3 डॉट आ रहे हैं वहां पे एक एनोटेशन का भी ऑप्शन है, उसी टेस्ट में जाइए। हाँ, हाँ। एनोटेशन पे। पर इसमें भी आपको कोई पेन वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैम वो ब्राउजर की प्रॉब्लम है। फिर इसको आप माइक्रोसॉफ्ट एज में डाउनलोड करके फिर अगर आप ओपन करोगे, आई थिंक वहां पर भी होना चाहिए, या इसी की जो ऊपर का जो एड्रेस है ना, सी हाँ। यूजर्स, इसको ले जाकर के सीधे आप माइक्रोसॉफ्ट एज जो है हाँ। उसमें पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट करके वहां पे ओपन कीजिए। कॉपी, एज में गए, हाँ, वहां पे पेस्ट कीजिए ऊपर। पेस्ट, कीज याद कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल, दैट्स इट, वो आ गया ऑप्शन ड्रॉ का। अच्छा। अब चलाइए अपनी पेन, दिखाइए कमाल। हाँ, अरे क्या लाइफ सेवर ही हो गया ये तो मैम। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया सपोज। बस लॉटरी अब लग क्या गई। करना है? अब मैं इसको सेव करूंगी। हाँ, तो सेव करने के लिए आप देखिए उधर 3 ऑप्शन है, ये, हाँ, सेव, ये बिल्कुल यही सही है, ये सेव के लिए, ये सेव हो गया जो भी आपने इसमें करेक्शंस किए थे। हाँ, ठीक है, बस ठीक है। आपको जब अपलोड करना हो करेक्टेड वन को, तो आप अपलोड कर दीजिए। तो अब मैं वापस से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाती हूँ। अपलोड का ऑप्शन मैम कहाँ था? आप चाहिए मेन स्क्रीन पे अनाउंसमेंट जो है हमारा, वो वाला पार्ट, अच्छा, होम पेज पे। सेक्शन, हाँ, यहाँ पे नहीं, हमारा जो होम पेज है मैम, होम पेज, यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर भी अपलोड का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है, या तो जैसे इसमें जो क्रिएट वाला पार्ट आता है उसमें हम करेक्टेड, मतलब वो अब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हमें करेक्टेड शीट का जो है फोल्डर बना करके यहाँ पर अपलोड करना है, वहां पे अपलोड कर दीजिए। या जो अनाउंसमेंट वाला पार्ट है वहां पर हमें सारी करेक्टेड, अनाउंसमेंट मैम कहाँ पर आता है? मैम मेन पेज पे जाइए, जो अच्छा, ऊपर से बैक जो बैक वाला एरो है ना, हाँ, ये यहाँ पर अनाउंस का ऑप्शन आ गया। हाँ, अनाउंस समथिंग, यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पर नहीं, हाँ, यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए उसी ओके। फाइल को। सो डाउनलोड नहीं होगा ना मैम वो? हाँ जी, ओके। आपका भी माइक्रोसॉफ्ट एज का है ना मैम, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि इसमें हाँ। नीचे आपके पास में डी ड्राइव भी होगा, है ना? हाँ, डी ड्राइव ये है। सारे, जब भी आप किसी भी चीज को डाउनलोड करते हो, दैट टाइम वो आपसे एड्रेस मांगता है कि कहाँ पर अपलोड सेव करना है। तो हाँ बेटर डी ड्राइव में सेव कीजिए, क्योंकि ये जो डाउनलोड्स का ऑप्शन है ना, हाँ, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2-3 GB की होती है, बहुत जल्दी फुल हो जाता है। अच्छा, डी ड्राइव में ही आप सेव करोगे, और एक पर्टिकुलर आप जब जब उसको फोल्डर दोगे कि इस हाँ। फोल्डर में, तो वो डायरेक्टली उसी फोल्डर में सेव करेगा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि ये डाउनलोड्स में डी ड्राइव में करूँ? डाउनलोड्स में नहीं, आप वापस से आप किसी चीज को डाउनलोड कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आपने नीचे अच्छा, आएगा। ठीक है मैम, तो मैं वापस से क्लास 10 पे जाती हूँ। अब आप पूरा अपने मन से कीजिए, आपको इंस्ट्रक्शन हाँ। नहीं है। ठीक है मैम। ओके, मैं क्लास पे गई, अरे ओके, नो नो, so I download। मैम इसको डाउनलोड में जाके खोलूं? एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी मैम, ये हाँ। जैसे अभी जैसे आपका जो ब्राउजर आपने गूगल क्लासरूम जो ओपन करके रखा हुआ है, आई थिंक क्रोम के थ्रू ओपन करके रखा हुआ है ना,
तो हाँ क्रोम के थ्रू जब आप किसी भी चीज को डाउनलोड करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्रोम टाइप का जो आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन होता है वो उसी फॉर्मेट में सेव करता है। अगर आप अच्छा। गूगल क्लासरूम को माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करोगे, है ना, जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगे, तो आप जो भी फाइल डाउनलोड करोगे वो उसी फॉर्मेट में, मतलब बार बार फिर आपको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एज वाले फॉर्मेट में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे तो इसको मैं बट क्लासरूम तो गूगल में है, तो एज में कैसे ओपन होगा? मैम क्यों नहीं ओपन होगा, वो तो ब्राउजर है, रास्ता है। अच्छा एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलती हूँ मैं। हाँ, एज पे जाइए और उस पे जाकर के आप गूगल क्लासरूम को ओपन कीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना कि हाँ हाँ ड्रॉ नहीं, वापस से इसको ड्रॉ करना है तो एज पे जाना, जाकर के ओपन करोगे तो हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अब क्लासरूम, गूगल क्लासरूम ऊपर डालिए, गूगल डालिए पहले, google.com। हाँ, गूगल ओपन कीजिए। आपका साइन इन नहीं है क्या यहाँ पे गूगल से? नहीं तो मैंने गूगल एक्चुअली एज यूज ही नहीं किया कभी ना। बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, साइन इन करूँ पहले? पहले हाँ, आप अपना साइन इन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और गूगल क्लासरूम जो है ना वो आप यहाँ से ही ओपन कीजिए। अच्छा एक मिनट में देखूं। अच्छा ठीक है, साइन इन कर लेती हूँ मैं। अच्छा बट ये तो मेरे बेटे का दिखा रहा है। ओके आई ऐड अनदर अकाउंट। हम्म, ठीक है मैं समझ गई मैम। आप क्या कहते हैं उसको, शेयरिंग ऑफ करके अपना पासवर्ड डाल के कर सकते हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे खुद भी याद नहीं है एक्चुअली। मैम वो तो उसमें ऑप्शन रहता है ना, आप फोन के थ्रू भी आप लॉग इन कर सकते हो। अच्छा वो नंबर दे देगा आपको, वो पूछेगा ट्राई अदर वे टू साइन इन, हाँ तो कुछ नंबर रिफ्लेक्ट होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, जस्ट जो नंबर रिफ्लेक्ट सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं साइन इन कर लूंगी मैम। हाँ, इस पे साइन इन कर लीजिएगा। गूगल क्लासरूम ना माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन कीजिएगा। ठीक है मैम। सो आई हैव टू गो टू यस डन। Great, great. Thank you so much, Priyanka ma'am. We all can have a big round of applause for Priyanka ma'am. यस मैम आप तो बिल्कुल। तो एक तो ये बात बहुत अच्छी पता चली कि जो ये एनोटेशन वाला या चेकिंग रीडिंग वाला जो हमारा काम है ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे काफी बेटर है क्रोम से। तो गूगल क्लासरूम्स हम लोग अभी तक तो क्रोम पे ही खोलते थे, बट डेफिनेटली ठीक है, उसको एक बार ही साइन इन करना है तो हम एज पे कर लिया करेंगे। और अभी जैसे रितु मैम जो बात कर रहे थे ड्राइव का